फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी नौजवान बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। जिन नौजवानों का एग्जाम 31 जनवरी को है, उनको इसी लगन, इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। 31 जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मेरे दोस्ती जोश, जुनून और जज्बे के साथ आपको एग्जाम तक मेरे दोस्ती रेगुलर पढ़ाई करना है, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे दोस्ती फरवरी तक सभी हिंदुस्तान के जितने भी एआरओ है, फरवरी तक मेरे दोस्ती आपकी कंप्लीट रैलियां है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए किसी भी नौजवान को डिमोटिवेट नहीं होना है। जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कंटिन्यू मेरे दोस्त फिजिकल की तैयारी करते रहना है। ग्राउंड में 100 नंबर लगाने की आपको पूरी कोशिश करना है। रनिंग आपको एक्सीलेंट के साथ निकालना है, ताकि मेरे दोस्ती पेपर है, फिर अगर आप उसमें 2-4 क्वेश्चन कम भी करते हो तो सिलेक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मेरे दोस्ती फरवरी तक आपकी कंप्लीट रैलियों का नोटिफिकेशन है, ये आ जाएगा। ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्ती लगन और जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है। ये हमारा आर्मी का स्पेशल ब्रह्मास्त्र मेरे दोस्त, ये क्लासें चल रही है नॉन स्टॉप 2021 के लिए। जब आप फौज का पेपर देने बैठोगे तो भाग ए के अंदर सामान्य ज्ञान के मेरे दोस्ती आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। इस 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। ये पूरी क्लास देखने के बाद मेरे दोस्ती टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे, जो कि बार बार पिछले आर्मी के पेपरों में मेरे दोस्ती पूछे गए प्रश्न है। अगर आप इसी लगन के साथ बढ़ते हो तो मेरे दोस्ती आपकी बार है, ये आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों हम ज्यादा बातें ना करते हुए फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है सबसे पहले लाइक कीजिए और दबा के इसको शेयर कीजिए हिंदुस्तान के उन नौजवानों के पास जिनका सपना है भारतीय सेना में जाने का। तो फाइनली दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्वेश्चन आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील आप सभी नौजवानों को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो नौजवान बता रहे हैं चिल्का झील, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भारत के किस राज्य में है चिल्का झील, तब मेरे दोस्त आपको उड़ीसा करके आना है। ये आपको ध्यान रखना, चिल्का झील है ये मेरे दोस्त उड़ीसा में है। अब ध्यान लगा के सुनिए, यहां से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो नौजवानों को नहीं पता है ईमानदारी से नोट करते चलना है मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तब मेरे दोस्ती आपको वुलर झील करके आना है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, तब आपको मेरे दोस्ती गरसोपाई जोग करके आना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोबारा सुनिए मेरे दोस्ती, भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब आपको गोविंद सागर करके आना है। ध्यान रखना चंडीगढ़ में भांगड़ा नागल बांध पर यह बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गोविंद सागर झील का नाम किस पर पड़ा, तो ध्यान रखना सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर मेरे दोस्ती इस झील का नाम पड़ा। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्मी का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये आप सभी नौजवानों को बताना है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी जिन्होंने लोक किया है दयानंद सरस्वती, वो बिल्कुल
राइट बता रहे हैं। ध्यान रखना मेरे दोस्ती, सन 1875 गिरगांव मुंबई में मेरे दोस्ती दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये राजा राममोहन राय ने सन 1828 में की थी। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन पूछा जाता है देवदास उपन्यास किसने लिखा? देवदासी उपन्यास किसने लिखा? तब आपको शरत चंद्र चटर्जी करके आना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है खालसा पंथ किसने शुरू किया या खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? तब आपको मेरे दोस्त गुरु गोविंद सिंह करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले उनको ईमानदारी से नोट कर लेना। पूरा सेशन देखने के बाद आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? ये आपको बताना है खाद्यान्न उत्पादन, फल फूल उत्पादन, मछली उत्पादन, फलों का अध्ययन। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर होगा जो नौजवान ऑप्शन बी बता रहे हैं फल फूल उत्पादन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। बस एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। आपकी बार है ये 50 में से 50 मेरे दोस्त आपके क्वेश्चन है ये राइट होंगे। एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको दावे के साथ कहते हैं। अगर नॉन स्टॉप आपने रेगुलर क्लासेस देखी तो मेरे दोस्ती एग्जाम के अंदर सेम डिटो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हम आपको बार बार कहते हैं मेरे दोस्ती। आपको बस लगन जुनून और जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। देखिए आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे दोस्ती हरित क्रांति का संबंध है ये है खाद्यान्न उत्पादन से। भारत में इसका जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मछली उत्पादन क्या कहलाता है या पिसिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मछली उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है। जिस नौजवान को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्ती, फलों का अध्ययन है ये पोमोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब भी नोट कर लेना। आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी जो नौजवान बता रहे हैं मध्य प्रदेश ही, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे दोस्ती। वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। ध्यान लगा के सुनिए। आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये मेरे दोस्ती महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती माउंट आबू किस राज्य में है? तो मेरे दोस्ती माउंट आबू है ये राजस्थान में है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिलती मीनारे कहां स्थित है? दोबारा सुनिए मेरे दोस्ती, हिलती मीनारे कहां स्थित है? तो ध्यान रखना मेरे दोस्ती हिलती मीनारे है ये मेरे दोस्ती अहमदाबाद गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना। हिलती मीनारे अहमदाबाद गुजरात में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्या कहता है सुनिए, इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये आपको बताना है। पृथ्वी की बहन इनमें से किस ग्रह को कहा जाता है? बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल सभी नौजवानों ने बिल्कुल राइट आंसर बताया है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। शुक्र आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्ती। इसके बहुत सारे उपनाम है। जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्ती भोर का तारा, सांझ का तारा, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? आपको शुक्र करके आना है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है। ये मेरे दोस्त चमकीला ग्रह है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी मेरे दोस्ती शुक्र है। और बुध और शुक्र मेरे दोस्त दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। ये भी मेरे दोस्ती आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम के लिए शुक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट
ग्रह है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे छोटा ग्रह है मेरे दोस्ती बुध, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल मार्स को मेरे दोस्ती लाल ग्रह कहा जाता है। यहां से आपके एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नोट लगा के लिखिए मेरे दोस्ती, याद कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है, तो ध्यान रखना सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निकस ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, जिन नौजवानों को नहीं पता नोट कर लेना। और पृथ्वी को मेरे दोस्ती नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको बताना है। 4 शानदार ऑप्शन आपके पास है। और मेरे दोस्ती कल वाले क्लास में आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्लास का टाइम है, ये आप 7:30 या फिर 8:30 का रखे, और कुछ नौजवान कह रहे थे कि सर 9 का ही सही है। लेकिन मेरे दोस्ती 7:30 के ज्यादा कमेंट थे आपके। 2-3 दिन के बाद मेरे दोस्ती 7:30 का हम टाइम रखेंगे। 31 जनवरी का बेंच है, तब तक उसके बाद वापिस मेरे दोस्ती हम 9 बजे का करेंगे। ठीक है, 2-3 दिन बाद के लिए मेरे दोस्त हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त हम 9 तारीख, ध्यान रखना, इसी 9 तारीख से लेके और 13 तारीख 12 या 13 तारीख तक मेरे दोस्ती हम बाहर जाएंगे। बाहर कहाँ, दिल्ली जाएंगे, वहां पर अदर काम भी है और प्लस वहां से आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गाइड वगैरह नोट्स वगैरह भी मेरे दोस्ती लेने जाएंगे। तो 9 से 13 तारीख तक रहेगी आपकी छुट्टी, आपका अवकाश रहेगा 9 से 13 तारीख की। और 14 तारीख को फिर हमारी वापस क्लास होगी, वो होगी 7:30 बजे होगी और धमाकेदार क्लास होगी। और 31 जनवरी का जिन नौजवानों का एग्जाम है उनके लिए मटेरियल भी मेरे दोस्त तैयार करना है, वो वहां से भी मेरे दोस्ती लेकर आएंगे। तो 9 से 13 तक हमारी मेरे दोस्ती छुट्टियां रहेगी। ठीक है, 9 से 13 तक छुट्टियां रहेगी और 14 से वापस आपके एग्जाम तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलेगी और वो 7:30 बजे चलेगी। तो 9 तारीख तक अर्थात 8 तारीख तक आपकी जो क्लासें हैं वो मेरे दोस्ती इसी टाइम चलेगी 9 बजे से। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मेडागास्कर किस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, हिंद महासागर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं हिंद महासागर, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। यहां से आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, नोट करना सभी नौजवान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, तो ध्यान रखना यूरोप महाद्वीप है ये मेरे दोस्ती, ध्यान रखना मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। नोट करना जिन नौजवान को नहीं पता है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन और भी आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तब आपको एशिया करके आना है। और अफ्रीका को मेरे दोस्त काला या अंध महाद्वीप कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है काला या अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, आपको अफ्रीका महाद्वीप करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, जितने भी खेल है उनके खिलाड़ियों की संख्या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, 7, 9, 11, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे 9 वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। यहां से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वॉलीबॉल में 6 होते हैं मेरे दोस्ती। वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फुटबॉल के अंदर मेरे दोस्ती 9 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, शतरंज। 10 सेकंड का आपके पास समय है। सभी नौजवान ईमानदारी से इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं बैडमिंटन, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। प्रकाश पादुकोण का संबंध है ये बैडमिंटन से है। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है साइना नेहवाल का संबंध किससे है, तो साइना नेहवाल का संबंध भी मेरे दोस्ती बैडमिंटन से है, ये आपको ध्यान रखना है। बट आपके एग्जाम में यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महेश भूपति का संबंध किससे है, तो महेश भूपति का संबंध है ये टेनिस से है, और सानिया मिर्जा का संबंध मेरे दोस्ती टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, साइना मिर्जा का संबंध टेनिस से है और साइना नेहवाल का संबंध है ये मेरे दोस्ती बैडमिंटन से है। इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सुनील छेत्री का संबंध मेरे दोस्त फुटबॉल से है, सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, और विश्वनाथ आनंद का संबंध है ये मेरे दोस्ती शतरंज से है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको बताना है। चीन, भूटान, अमेरिका, बांग्लादेश। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं चीन, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आ सकता है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो नोट करना जिन नौजवानों को नहीं पता है, भूटान का राष्ट्रीय खेल है ये है मेरे दोस्ती तीरंदाजी, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल अभी हमने आपको बताया मेरे दोस्ती, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है ये है मेरे दोस्ती बेसबॉल, इसके अंदर 9 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है मेरे दोस्ती ये है कबड्डी, जिसके अंदर 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो, गोल्फ, शतरंज, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं गोल्फ, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। जीव मिल्खा सिंह का संबंध है ये गोल्फ से है। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्ती क्वेश्चन आ सकता है कि हिमा दास का संबंध किससे है, तो नोट करना मेरे दोस्ती हिमा दास का संबंध है ये है मेरे दोस्ती एथलेटिक्स से, ये आपको ध्यान रखना है। और नीरज चोपड़ा, नोट करना मेरे दोस्ती नीरज चोपड़ा का संबंध है ये जेवलिन थ्रो से है। और मेरे दोस्त ग्रैंड मास्टर और विश्वनाथ, इनका संबंध है मेरे दोस्ती शतरंज से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला प्रतिनिधि कौन थी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर होगा। देश की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, आपको इंदिरा गांधी करके आना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल करके आना है। और भारत की प्रथम महिला गवर्नर आपसे पूछे तब आपको सरोजनी नायडू करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है किस देश को डूबते हुए सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ना। बहुत सारे नौजवान जल्दीबाजी में इतना आसान क्वेश्चन गलत करके आते हैं। नॉर्वे, जापान, ब्रिटेन, थाईलैंड, इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती डूबते हुए सूर्य का देश है ये ब्रिटेन। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बहुत सारे नौजवान नॉर्वे बता रहे हैं। नॉर्वे को मेरे दोस्ती मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उगते हुए सूर्य का देश मेरे दोस्ती जापान को कहा जाता है। और हाथियों का देश है ये मेरे दोस्ती थाईलैंड को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध गोल गुंबज कहां पर स्थित है? हैदराबाद, अहमदाबाद, बीजापुर, औरंगाबाद। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बीजापुर। ऑप्शन सी जिन्होंने लॉक किया है बीजापुर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बीजापुर कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्ती चार मीनार कहां स्थित है? तो चार मीनार है ये मेरे दोस्ती हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे दोस्त पहले हमारा क्वेश्चन आया था हिल्ती मीनार कहां स्थित है? तो नोट करना मेरे दोस्ती
हिलती मीनार है, ये मेरे दोस्ती अहमदाबाद गुजरात में है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा है ये औरंगाबाद में है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। संविधान के जो स्रोत है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं इंग्लैंड, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है न्यायिक पुनरावलोकन की अभिक्रिया या प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो मेरे दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है ये यूएस से, अमेरिका से ली गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आता है यहां से कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, तो ध्यान रखना समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य है ये मेरे दोस्तों रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट कहता है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है डायोप्टर, डेसिबल, कैंडेला, न्यूटन। लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं डायोप्टर, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ध्वनि स्तर का माप है, तो ध्वनि स्तर का माप डेसिबल है मेरे दोस्ती। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। जितने भी नौजवान जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कीजिए, उसके बाद तमाम अपने भी अजीज मित्र है उनको शेयर कीजिए। जो नौजवान चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे रखिए। सभी नौजवान ईमानदार से बताएंगे आप इन 15 में से कितने क्वेश्चन का राइट जवाब देते हैं। अगर 12 प्लस का आप सभी नौजवान अगर बिल्कुल सही जवाब देते हैं तो आपकी तैयारी है ये बहुत ही शानदार है। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास सभी नौजवानों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जाते जाते इसे लाइक कीजिए और भारत माता का जयकारा सभी नौजवान एक साथ लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।